खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पहली अहम खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 टैंक तैनात हुए हैं। आपको बता दें T-72 टैंक तैनात हुए हैं। 4000 मीटर की दूरी तक ये मिसाइल गिराने में सक्षम है। घुसपैठ के रास्तों को सील करना मकसद है इनका। आपको बता दें, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की अहम सुर्खियां देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 टैंक हुए तैनात। 4000 मीटर की दूरी तक मिसाइल गिराने में सक्षम। घुसपैठ के रास्तों को सील करना मकसद। ऑपरेशन सिंदूर 59 सदस्यों का डेलीगेशन आज होगा रवाना। दुनिया को बताएंगे पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन था शामिल। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। अध्यक्ष बोले बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। वक्फ एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में कल भी हुई थी सुनवाई। दोनों पक्षों को बहस के लिए मिले 2-2 घंटे। जस्टिस वर्मा केस कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने एफआईआर की मांग की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एफआईआर में देरी पर उठाए थे सवाल। और मौसम विभाग ने देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज है। इस अवसर पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का भावुक पोस्ट सामने आया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। तो राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि पापा, आपकी यादें हर कदम मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपने को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके ही रहूंगा। तो राहुल गांधी ने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है। यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपने को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके ही रहूंगा। तो राहुल गांधी ने पोस्ट के माध्यम से अपनी भावुक बात रखी है। दिल्ली से ये खबर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट लिखी है। आपके अधूरे सपने को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट के माध्यम से पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राहुल गांधी ने लिखा, पिताजी, आपके अधूरे सपने को पूरा करना ही हमारा संकल्प है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज राहुल गांधी ने भावुक पोस्ट लिखा है।
तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आज पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन विशेष। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई जगह श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। और ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, जो मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक भावुक पोस्ट में लिखा, पापा आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपने को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके ही रहूंगा। राहुल गांधी ने ये बात लिखी एक भावुक पोस्ट के माध्यम से पिता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत हुई है। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर सिख गुरुओं पर बनाए गए एआई वीडियो के कारण शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई ने शिकायत दर्ज कराई है। ध्रुव राठी पर बंदा सिंह बहादुर की कथा पर बनाए वीडियो में सिख गुरुओं, शहीद योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसको लेकर सिख समुदाय ने विरोध जताया है। इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर आपको बता दें परमजीत सिंह सरना ने शिकायत दर्ज करवाई है, साथ ही गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि यूट्यूबर्स ध्रुव राठी ने विवाद होने के बाद ये वीडियो डिलीट कर दी। वीडियो में चेंजेस करना, अगर आपका ये मानना है कि किसी भी सिख गुरु के चेहरे को वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि फिर इस तरीके का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक हिस्ट्री वीडियो है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी मेन कैरेक्टर हैं। अगर उनका चेहरा ही ना मैं दिखा पाऊं और उनके फिगर में मैं एनिमेशन का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੜਪ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ और 295 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ SHO ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨਾਰਦਰਨ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫੌਰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और बनती सजा दी जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तो यूट्यूबर ध्रुव राठी पर सिख धर्म को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर, जहां CSC अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की है। आपको बता दें इटवा CSC के अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की है। डॉक्टर VK सिंह स्टाफ गंगाराम पर तीमारदारों ने हमला किया है। डॉक्टर व स्टाफ पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है।
डॉक्टर व स्टाफ पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। सिद्धार्थनगर से अहम खबर, सीएचसी अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की। इटवा सीएचसी के अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की है। डॉक्टर बीके सिंह स्टाफ गंगाराम पर तीमारदारों ने हमला किया है। डॉक्टर व स्टाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सिद्धार्थनगर सीएचसी अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की है। आपको बता दें, इटवा सीएचसी के अधीक्षक के साथ तीमारदारों ने मारपीट की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर में काशी दास बाबा के पूजा के दौरान हरे बांस में झंडा लगाते समय एक सिपाही सहित 4 लोगों की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग हादसे में झुलस गए। परिजनों ने आनन फानन में फातिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर भर्ती 3 लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मऊ से सटे गाजीपुर जिले के मरदहा थाना क्षेत्र के बंधकापुरा गांव में पूजा कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। सिपाही रविंद्र यादव टांडा जिले में तैनात है, जो कि कार्यक्रम को लेकर छुट्टी लेकर आया था। तो हादसे में 3 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। घायलों को आनन फानन में फातिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। 4 लोगों की हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से मौत की दुखद खबर गाजीपुर से सामने आई है। हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं और 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। आज गाजीपुर के थाना मरदा क्षेत्र में ग्राम नरवर में बाबा काशीदास की पूजा के लिए लोग तैयारी किए थे और हरा बांस गाड़ करके उस पर झंडा बांधना था लोगों को। जैसे ही लोगों ने वहां पर हरा बांस गाड़ा, हवा तेज चल रही थी, वो बांस जा करके हाई टेंशन तार 1,32,000 वोल्ट पे गिर गया, जिसमें 7 लोग मौके पर घायल हो गए। 4 लोगों की हॉस्पिटल में यहाँ फातिमा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति सामान्य है। बाहर उनके परिजन दुखी होकर के, क्योंकि पूजा की बात थी, वहाँ काफ़ी लोग एकत्र थे, वो सब यहाँ पर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आगे क्या कार्रवाई की? अब इसके बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में एसडीएम साहब भी हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ले चलेंगे सदर हॉस्पिटल मऊ में, यहाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए एक तरह। 4 घटना ये हुई है, ये पूजा के दौरान जो झंडा गाड़ा जा रहा था, झंडे का जो हरा बांस था वो विद्युत तार से सटने के कारण घटना हुई है। कैसे, क्या मतलब, क्या सरकारी सरकार जो भी सरकार की तरफ से मदद है, दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो भी है वो मृतकों को दिलवाया जाएगा। घायलों को भी कुछ राहत? घायलों के लिए राहत जो है वो भी जो भी स्तर से होता है प्रशासन की तरफ से वो कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हाँ, प्राप्त सूचना के अनुसार एक कांस्टेबल, जैसा कि बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि कांस्टेबल भी तो छुट्टी पे जो आए थे पूजा के दौरान। अगली अहम खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली अहम खबर है जहां किसान नेता का सिर कलम करने का ऐलान का मामला। सिर कलम करने का ऐलान करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत का सिर कलम करने का ऐलान किया था।
टिकट पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी ने सिर कलम करने का ऐलान करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी खुद को भाकियू अटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। पुलिस ने अमित चौधरी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। विगत 2-3 दिन पहले अमित चौधरी ने यह ऐलान किया था। घटना के बाद किसानों में आक्रोश था। अमित चौधरी ने कहा था कि राकेश टिकैत पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। थाना सिकंदरा थाना क्षेत्र के अरसेना गांव का रहने वाला है। पागल हो चुका है। अभी उपद्रव के बाद भी इस तरीके से बार बार टारगेट करना, स्टेटमेंट देना, ये तय कर देता है जिस तरीके से पुराने टाइम में कोई पागल कुत्ता हो जाएगा और वह पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देता है। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी हमारे उत्पादन को, एग्रीकल्चर से जितना भी उत्पाद हो, उस उत्पादन को व्यापारी ही कीमत दिलाने का काम करता है। व्यापारी किसान के लिए देवता का रूप है और व्यापारी ही देश में जीडीपी की पूरी भूमिका में है। अगर हमारे देश का व्यापारी नहीं है तो पूरा देश ही नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए राकेश टिकैत बार बार एक चाहे व्यापारी हो, टिकैत की मानसिकता बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं है और वह पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देता है। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी हमारे उत्पादन को, एग्रीकल्चर से जितना भी उत्पाद हो, उस उत्पादन को व्यापारी ही कीमत दिलाने का काम करता है। व्यापारी किसान के लिए देवता का रूप है और व्यापारी ही देश में जीडीपी की पूरी भूमिका में है। अगर हमारे देश का व्यापारी नहीं है तो पूरा देश ही नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए राकेश टिकैत बार बार एक चाहे व्यापारी हों, चाहे हमारी सरकारें हों या अन्य चीज़ें हों, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। अभी उपद्रव के बाद भी इस तरीके से बार बार टारगेट करना, स्टेटमेंट देना, ये तय कर देता है जिस तरीके से पुराने टाइम में कोई पागल कुत्ता हो जाया करता था। इस टिकैत की मानसिकता बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं लेती। अगली खबर बदायूं से, जहां 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल संजीव कुमार को पकड़ा। एक व्यक्ति विनोद कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सदर तहसील में लोड़ा बहेड़ी गांव पर तैनात लेखपाल शिकायतकर्ता से जमीन कब्जा कराने को ली रिश्वत। लेखपाल और अन्य व्यक्ति पर बिनावर थाने में केस दर्ज। तो एक व्यक्ति विनोद कुमार को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सदर तहसील में लोड़ा बहेड़ी गांव में तैनात है ये लेखपाल। शिकायतकर्ता से जमीन कब्जा कराने को रिश्वत ली थी। तो लेखपाल और अन्य व्यक्ति पर बिनावर थाने में केस दर्ज हुआ है। रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। तो बदायूं से अहम खबर, 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल संजीव कुमार को पकड़ा है। तो लेखपाल के साथ एक व्यक्ति विनोद कुमार भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है, आपको बता दें ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो गाजीपुर हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। करंट की चपेट में आने से 4 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने। तो गाजीपुर हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
आपको बता दें करंट की चपेट में आने से 4 लोगों की दुखद दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि 3 अन्य लोगों के हादसे में घायल होने की खबर है। उनका इलाज जारी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें करंट की चपेट में आने से गाजीपुर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें 4 लोगों की मौत के साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिनका उपचार जारी है। और इस बीच सीधा आपको ले चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां एसडीआरएफ द्वारा आयोजित शौर्य का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। शौर्य का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं हम आपको। बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। और मैं आपदा की बात करूं तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, क्योंकि मैं भी जहाँ भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहाँ पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचूं। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूं, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार इसके लिए जहाँ एसडीआरएफ को सभी आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है, वहीं जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर रही है। इस दिशा में एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के भी एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि का आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे या सक्षम बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को और राज्य के नागरिकों के साथ साथ पूरे देश दुनिया से आने वाले हमारे यहाँ तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक जो आते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी इसी प्रकार से अपना आगे भी योगदान देते रहेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अवश्य सफल होंगे। जैसा डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में नए अवस्थापना के काम होने हैं, नया आपकी बिल्डिंग इत्यादि बननी है, और हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी स्वयं
काफ़ी ज़्यादा सेना को लेकर और उसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। और हम सब सैनिकों के प्रति हमारे जो भी NDRF है या अन्य बल हैं, चाहे ITBP हो, चाहे CRPF हो, SSB हो, जिनको भी यहाँ पर इस प्रकार की आवश्यकता होती है, जब भी हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, हमारा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी करें। और जो हमारे सशस्त्र बलों से या इस प्रकार के बलों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग, चूँकि राज्य हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इस प्रकार की वर्दी देखते ही जो है लोगों के मन में एक अलग प्रकार की भावना आती है। मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि उनकी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छे ऑफिस होनी चाहिए, काम करने के लिए अच्छे उपकरण उनको मिलने चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आज देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे देश में स्वदेशी निर्मित हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइलें हैं, ये तमाम जो स्वदेशी निर्मित हमारे हथियार हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी लिखने का काम किया है। एक ऐतिहासिक काम भारत की सेना ने किया है और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि कोई भी दुश्मन अब भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस अभियान की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी यात्रा सकुशल हो, आप सब इस यात्रा में सफल होकर वापस लौटें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। आपको बता दें, शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदौली जिले के लाल व रक्षा मंत्री के गांव भभौरा से एक ऐतिहासिक और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद साधना सिंह के साथ रक्षा मंत्री के भतीजे के द्वारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के तिलक लगाकर किया गया। सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के निवासी व भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव भभौरा से सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ जिले के कोने कोने से हजारों लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने सैनिकों के शौर्य और सम्मान में जमकर देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे वातावरण गुंजायमान हो गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के वीर सैनिकों के सम्मान में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को प्रदर्शित करना था। मैं इस मिट्टी को प्रणाम करने आई हूँ। यही सब ये भारत माता यही सब के शीर्ष नेतृत्व में जो चंदौली का पंचम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री तमाम दायित्व निभाए। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जन्म देके भारतीय राजनीति में ऐसा निर्णय लेने का सक्षम बनाया। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने रक्षा मंत्री जी को कि आप चंदौली का नाम शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाए हैं। इसके लिए आपको बधाई। और आप मुंहतोड़ जवाब आप पाकिस्तान को दिए। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के साथ आपका जो साहस भरा कदम रहता है, हम सब अपने आप को गौरव महसूस करते हैं और चंदौली के लाल को ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हैं। नमस्कार। भारत देश के रक्षा मंत्री और चंदौली के लाल राजनाथ सिंह के आज मैं पैतृक गांव और उनके घर पर आया हूं। आज यह बड़ा गौरव का क्षण है चंदौली वासियों के लिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारत के तीनों सेनाओं की कमान संभालने वाले रक्षा मंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को सेना ने धूल चटाया, अपना पराक्रम दिखाया, जहां पूरा देश उस पराक्रम का स्वागत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। आज उसी क्रम में चंदौली के रक्षा मंत्री वल्लाल उनके एक पैतृक घर भभौरा से देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा जोश इस जनपद, ये केवल कार्यक्रम भाजपा का नहीं है, एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पूरे जनपद वासियों का कार्यक्रम है, पूरे देशवासियों का कार्यक्रम है। आज इस जनपद वासियों को गौरव महसूस हो रहा है कि आज हमारे धरती के लाल, मिट्टी के लाल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होकर तीनों सेनाओं की कमान संभालते हुए पाकिस्तान को धूल में मिटाने का काम किया है, उसको नीचा दिखाने का काम किया है और अपने देश की पराक्रम को ऊंचा पहुंचाने का काम किया है। इस जोश को देखते हुए पूरा जनता यहाँ उमड़ पड़ी है। अभी कुछ ही देर में तिरंगा यात्रा यहाँ उनके घर से निकल करके 5 किलोमीटर दूर चकिया बाजार के गांधी पार्क तक जाएगी और इस कार्यक्रम में जहाँ राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह एवं साधना सिंह शामिल होंगी, वहीं यहाँ के भाजपा के सारे विधायक और भाजपा के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं ये पूरे जनपद जो है आज इस शौर्य पराक्रम का स्वागत करने के लिए और देश के माननीय रक्षा मंत्री का अभिनंदन करने के लिए आज बेताब है और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में यह तिरंगा यात्रा प्रारंभ होने वाली है और लोग तिरंगा हाथों में लेकर के भारत माता की जयकारी लगाते हुए, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह की भी जयकारी यहाँ के लोग लगा रहे हैं कि इस माटी की खुशबू जो पूरे विश्व में राजनाथ सिंह के द्वारा बिखेरी जा रही है, आज वह चंदौली की खुशबू पूरे भारत के साथ विश्व में आज अपने पराक्रम के साथ सेनाओं ने जो दिखाया है वो राजनाथ की कमान होने के कारण ऐसा हुआ है। इसको यहाँ की जनता महसूस कर रही है और उसी क्षण का आज आनंद लेने के लिए, इस गौरव को महसूस करने के लिए जुटी हुई। चंदौली से अश्विनी मिश्रा के न्यूज। एटा के कोतवाली बागवाल क्षेत्र के ग्राम बबरोती में बेटे व बहू के खिलाफ पीड़ित बुजुर्ग ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, बुजुर्ग का आरोप है कि पैसों के लिए बहू व बेटा दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर आए दिन बेटा और बहू बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हैं। इतना नहीं, बेटा और बहू द्वारा घर से निकालने के बाद मलाउन आपको बता दें प्लांट में मजदूरी कर बुजुर्ग रामनरेश अपना भरण पोषण कर रहा है। अपने भाई की मौत की खबर पर जब बुजुर्ग गांव पहुंचा था तो बहू और बेटे ने पैसे न देने पर जमकर मारपीट की। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घायल बुजुर्ग को अस्पताल भिजवाया। इसके साथ ही बागवाला पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश के बाद बागवाला पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। एटा के जयथरा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ला में विकलांग महिला सहित परिजनों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मामले में पीड़ित आदेश ने नामजद लोगों द्वारा तमंचे के बल पर घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पीड़ित आदेश ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और मामले को लेकर पीड़ितों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। इसके साथ पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में जयथरा थाना पुलिस पर भी रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगाया। घर पे आए, खुद चलते झगड़ा हुआ,
मारपीट हुई है हमारे जब हमारे साथ की हमारी बहू थी अकेली घर पे, जब हमने मतलब बोला तब हमारे ऊपर खुद मारपीट करवाई जितेंद्र ने और देवेंद्र ने। अच्छा, क्या रंजिश है, क्यों मारपीट हो रही है? रंजिश ये हम घर पे नहीं, हम अपने काम करने चले जाते हैं, इसलिए हम आए। जब हमारे साथ उन्होंने किया मारपीट की, घर पे चढ़ के आ गए। जब हमारा बच्चा था छोटा, उसे पटक दिया, मतलब गिर गया, छोटा ही था, ज्यादा छोटा नहीं था, करीब ऐसे 6 महीने का। कितने लोगों ने मारपीट की थी आपके साथ? 3 लोग आएंगे, एक उर्फ करुआ अनिकेत, एक अच्छे, एक छोटा उर्फ विनोद। आपकी तरफ से कितने लोगों की चोट आई थी? हमारे आई है, हमारी बहू के आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर घर के बाहर सो रहे अधेड़ की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गोगू मऊ गांव का यह पूरा मामला है। तो घर के बाहर सो रहे अधेड़ की निर्मम हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या की है। थाना चौबेपुर का ये पूरा मामला है। अधेड़ की गोली मारकर हत्या की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां परचून दुकानदार की गोली लगने से मौत हुई है। आपको बता दें, दुकानदार की गोली लगने से मौत हुई है। दुकान के बाहर लेटा था संचालक देवनारायण, दुकान के बाहर लेटा था। देर रात सीने में गोली मारी गई। लगातार एक माह में कई बड़ी घटनाएं चौबेपुर के गोगू मऊ गांव की घटना सामने आ चुकी हैं। तो परचून दुकानदार की गोली लगने से मौत हुई है। दुकान के बाहर लेटा था संचालक देवनारायण। देर रात सीने में मारी गई गोली। तो कानपुर से अहम खबर, परचून दुकानदार की गोली लगने से मौत हुई है। भैया लेटे थे, घर पे अंदर थे, हम खेत पर गए थे और वहाँ पे कोई 10:40 या 10:30 बजे किसी ने गोली मारी। क्या करते थे भाई आपके? भैया दुकान पे अकेले बैठे थे। दुकान क्या लगता है, किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ हुआ हो? लड़ाई झगड़ा किसी से जल्दी होगा नहीं, ना करते हैं लोग। आपको कब घटना की जानकारी हुई? आप लोग कहाँ थे तब? हम खेत पे थे। और घर परिवार के लोग कहाँ पे थे? अंदर थे। फिर आपको कैसे पता चला, घर परिवार के लोगों को कैसे पता चला? गया यादव को आवाज़ आई तो घर से भीतर से निकले सब लोग। बिटिया मेरी और मेरी वाइफ। इसके बाद में जब उन्होंने फ़ोन किया तो मालूम हुआ, तो हमको बच्चे बुलाने गए थे, तब हमको मालूम हुआ, तो वहाँ से भागते हुए चले जाए। भैया का लेटे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने दी है कार्य बहिष्कार की चेतावनी। 13 अवर अभियंताओं ने पत्र लिखकर दी है कार्य बहिष्कार की चेतावनी। विभागाध्यक्ष मुकेश चंद्र शर्मा से मुलाकात कर जेई ने ज्ञापन सौंपा। धमकी देने वाले दबंग व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। जेई ने दी है
कार्य बहिष्कार की चेतावनी। जेई राकेश पटेल ने पंकज सिंह पर आरोप लगाया। जेई ने पंकज सिंह पर थप्पड़ मारने, धमकी देने का आरोप लगाया। सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच के दौरान दी धमकी। ऐसे माहौल में काम करना हो रहा है मुश्किल। तो जेई अपने आप को विधायक का प्रतिनिधि बताता है। पंकज सिंह ने ये आपको बता दें, जेई ने ये बात कही तो अपने आप को विधायक पंकज सिंह का प्रतिनिधि बताता है। जेई ने जानकारी दी। झरहा नाले वाली सड़क की जांच के दौरान ये मामला सामने आया। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। रायबरेली से अहम खबर। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने दी है कार्य बहिष्कार की चेतावनी। 13 अवर अभियंताओं ने पत्र लिखकर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। विभागाध्यक्ष मुकेश चंद्र शर्मा से मुलाकात कर जेई ने सौंपा ज्ञापन। धमकी देने वाले दबंग व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार की जेई ने चेतावनी दी। जेई राकेश पटेल ने पंकज सिंह पर लगाया आरोप। जेई ने पंकज सिंह पर थप्पड़ मारने और धमकी देने का आरोप लगाया। सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच के दौरान धमकी दी गई। एक मार्ग है डलमोई जगतपुर मार्ग से झरा संपर्क मार्ग, उस पर विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा था। लगभग आधा टिपर माल ही बिछा था कि कथित रूप से पूर्व नियोजित ढंग से इकट्ठे लोगों द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया। ये आरोप लगाया गया कि सफाई का काम ठीक से नहीं है, जो तारकोल है टैगकोट के लिए वो ठीक से नहीं डल रहा है। तो ये आरोप लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया गया। मौके पे जब हम और सहायक अभियंता महोदय पहुँचे तो उनको ये आश्वासन दिया कि भाई जो भी आप समस्या बताएं उस समस्या का निदान हम करा देंगे और उसके बाद काम करने दें। लेकिन विरोध बढ़ता रहे, फिर सहायक अभियंता महोदय ने कार्य को किसके द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या है ये विरोध? श्री पंकज सिंह जी हैं, ये उमरे डलमऊ के उमरे जगतपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा मूर्ता किया जा रहा है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां डायरिया से एक युवक की मौत हुई है। बीते दिन गांव में फैला है डायरिया का प्रकोप। डायरिया से विनय कुमार की रात में मौत हुई थी। चतरा सीएचसी में 15 से अधिक लोग भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर 36 घंटे के बाद भी नहीं पहुंचे गांव। डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत हुई है, ग्रामीणों ने ये बात कही। चतरा के डॉक्टर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए। रात में भी कोई टीम नहीं पहुंची और सुबह भी कोई टीम नहीं पहुंची। सीएमओ अश्विनी कुमार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। चतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मठवा गांव का यह पूरा मामला है। चतरा के डॉक्टर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। रात में कोई टीम नहीं गई और ना ही सुबह कोई टीम पहुंची। सीएमओ अश्विनी कुमार पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आपको ग्रामीण बड़ी संख्या में डायरिया के प्रकोप का शिकार हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हुई। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां कर्ज न चुकाने पर किसान पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। लोन की राशि न चुकाने पर किसान पर की गई कुर्की की कार्रवाई। 10 लाख से अधिक का किसान पर है कर्ज। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के बीजापुर गांव का ये पूरा मामला है। लोन की राशि न चुकाने पर किसान पर कार्रवाई की गई है। 10 लाख से अधिक का लोन था किसान पर। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के बीजापुर गांव का यह पूरा मामला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसी घाट स्थित संकटमोचक मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्रा के कार्यालय वाले आवास के दूसरे तल पर रविवार दोपहर घुसे दो चोरों ने 3 लाख रुपए नगद और लगभग 1 करोड़ कीमत का जेवरात उठा ले गए। घर में चोरी होने की जानकारी सोमवार रात में होने पर महंत ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डीसीपी काशी एसीपी भेलूपुर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घर में घुसने वाले मुंह बांधे 2 युवक झोला लिए जाते दिखाई दिए। एडीसीपी काशी ने बताया कि महंत के घर में चोरी के मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। दोनों युवकों से पूछताछ चल रही है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। आज तो उन्होंने थाना स्थानीय पे सूचना दी है कि कुछ लोगों द्वारा इनके घर से गहने वगैरह चोरी कर लिए गए हैं। इसी पे जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए हैं तो सामने आया है कि ये कल तकरीबन दोपहर में 11 से 1 के बजे बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे हैं घर के अंदर और उसके बाद सामान ले जाते हुए बाहर दिखे हैं। और इसी में जो महंत जी हैं इनके द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि ये जो घर की ज्वेलरी थी वो गायब है अलमारी में से और किसी नोन आदमी के द्वारा ये घटना की गई है, क्योंकि जो अंदर के दरवाजे वगैरह हैं कुछ तोड़े गए हैं, कुछ खोले गए हैं और सीधा जो है अलमारी जिसके अंदर गहने रखे थे उन्हीं को निकाला गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जांजगीर चांपा में एसडीओपी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में चांपा थाना पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भारी मात्रा में नशीले सिरप और टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 35,480 नग नशीली दवाएं बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत 4,08,362 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश कुमार यादव और दुर्गेश यादव पिता दिलहरण यादव निवासी जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से प्रीकॉफ टी कफ सिरप की 360 बोतलें, पाइवोन स्पॉस प्लस की 4,328 टैबलेट्स और स्पास्मो प्रॉक्सीबोन प्लस की 31,152 टैबलेट्स जब्त की गई हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चांपा में जो है अवैध नशीली दवाएं और सिरप जो है पकड़ा गया है। इसमें कल जो है चांपा थाना अंतर्गत बेलदारपारा पुल के पास एक आरोपी अविनाश यादव को पकड़ा गया, जिससे कुछ कप सिरप और टेबलेट्स बरामद हुए थे और उसकी निशानदेही पर एक दूसरे आरोपी को और उसके घर से माल बरामद करते हुए पकड़ा गया है, जो कि जांजगीर न्यू चंदनिया पारा का निवासी है दुर्गेश यादव। उसके घर से काफ़ी मात्रा में सिरप और नशीली टेबलेट्स मिली हैं। कुल मिलाकर लगभग 35,500 नग टेबलेट और 360 नग कोडीन सिरप है, जिसकी कीमत 4 लाख से अधिक है और इसको जब्ती किया गया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर संभल से है, जहां जनपद के चंदौसी जिला न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने छोटे बालक से निर्मम तरीके से बलात्कार किए जाने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 30,000 के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया है। इस पूरे केस की पैरवी नरेंद्र कुमार यादव शासकीय अधिवक्ता को पॉस्को के कोर्ट के द्वारा की जा रही है। आज कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अवधेश सिंह की अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए बलात्कार के आरोपी को आरोप सिद्ध होने में 20 साल के कठोर कारावास और 30,000 के अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में मड़ियाओं के नौबस्ता बड़ा खोदान स्थित मदरसा दारुल उलूम दोस्त मोहम्मद मदरसा में तालीम की जगह एक मौलवी बच्चों का शोषण कर रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में शहर ही नहीं आसपास प्रदेशों के बच्चे दीनी तालीम लेने आते हैं। जहां यह गंदा काम होने की
बात सामने आने पर एक किशोर के अभिभावक हैरान रह गए। उन्होंने परिजनों के साथ मदरसा में इसका विरोध किया तो वहां मौजूद दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें पीड़ित के 5 परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर का सहारा लिया और घटना के वीडियो वायरल कर दिए। मड़ियाव पुलिस ने मामला धार्मिक संस्थान से जुड़ा होने के चलते बिना वक्त जाया किए मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक अन्य पीड़ित सामने नहीं आए हैं। ताहिर द्वारा मड़ियाव थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके नाबालिग बच्चे के साथ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च किया गया और इस संबंध में दोषी उस्ताद कारी अब्दुल बारी, गौस मोहम्मद और मोहम्मद शुएब को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अज्ञात के बारे में जानकारी की जा रही है। क्या सर मौके पर मारपीट भी हुई है, क्योंकि तहरीर में कुछ लोगों के चोटिल होने की बात कही जा रही है? सभी तथ्यों पर गहराई से छानबीन की जा रही है। जो भी दोषी होगा तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।